अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज मैं जो हूँ, मेरे पीछे आप लोग जो मज़ार देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी हस्ती का मज़ार नहीं है। और ये आप लोगों ने टाइटल में तो देख ही लिया है। और जी हाँ, ये मैं एक पैगंबर अल्लाह नबी हज़रत हाम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए। आप दोस्त भी मेरे साथ अंदर चलिए, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्त यहाँ तक हमारे आने का जो सफ़र है वो देखिए। चलिए दोस्त। हज़रत हाम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पर जाने के लिए रावलपिंडी से 3 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता 3 आवर 21 मिनट्स का है, जो कि टोटल 206 किलोमीटर्स का है। और उसके लिए आपको मोटरवे प्लस पिंड ज़ादन खान इंटरचेंज से उतर के जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता टोटली जीटी रोड से गुज़रता है, जो कि 4 आवर 7 मिनट्स का रास्ता गूगल दिखाता है। 166 किलोमीटर्स उसका टोटल डिस्टेंस है और वो जीटी रोड से होते हुए चकवाल जेहलम रोड आप यूज़ करेंगे जाने के लिए। और तीसरा रास्ता जो है वो 3 आवर्स 45 मिनट्स का होता है, जो कि 187 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर मुहित है, जो कि हम मोटरवे के ज़रिए जाकर चकवाल तलागंग इंटरचेंज से मोटरवे छोड़ेंगे और फिर चौहसेजन शाह रोड यूज़ करते हुए हम अपनी मंजिल मकसूद तक जाएंगे। हमने गूगल मैप का चूँकि सहारा लिया था, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे हमें बता रहा था टाइम के हिसाब से, वो उसने हमें बताया था 3 आवर 21 मिनट्स का रास्ता, जिसमें किलोमीटर ज़्यादा थे, जैसे कि 206 किलोमीटर, और वो मोटरवे प्लस पिंड ज़ादन खान वाला रास्ता था। हमने वही वाला रास्ता चूज़ किया, लेकिन हमारे दोस्त इन तीनों रास्ते में से जो भी उनको इजीली अवेलेबल लगे या जो भी वो आसान समझे जाना, वो वाला यूज़ कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस जो आज के व्लॉग में आप देखेंगे वो इसी रास्ते का होगा, जो कि मोटरवे M2 से होते हुए पिंड ज़ादन खान इंटरचेंज से उतर के आप गरीब वाल की तरफ से होते हुए हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के मज़ार तक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बाकी की इन्फॉर्मेशन साथ साथ आपको देते रहेंगे, आप थोड़ा रास्ता एंजॉय कीजिए। अभी सफ़र शुरू किए ज़्यादा देर भी नहीं गुजरी थी कि हमें फ़र्स्ट रेस्ट एरिया चक्री क्या मकाम जो था वहाँ पे रुकने की ज़रूरत पेश आ गई। और थोड़ी ही देर में आप दोस्तों को ये भी समझ आ जाएगी और ये पता भी चल जाएगा कि हमें इतनी जल्दी स्टे करने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। जी तो हम यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए। चक्री है ये, और थोड़ा ज़रूरत पड़ गई थी हम लोगों को, तो हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि थोड़ा वॉशरूम वगैरह से। दोस्तों ये मेरी मदर हैं और हम सारे ही जा रहे हैं, आपको तो पता ही है जहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि अपनी मामा से पूछता हूँ कि अभी तक का सफ़र चूँकि अभी कोई इतना ज़्यादा गुजरा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आपकी फीलिंग कैसी है कि हम मतलब इतनी एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो पैगंबर इस्लाम का जो है तो उनका वो तो फिर क्या बात है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जगह पे ले जा रहा है, अल्लाह की तरफ से ही मंजूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। तो चलें दोस्तों, फिर थोड़ी देर तक रब्ता करता हूँ आपको।
मैं असल में जा रहा हूँ वाशरूम, वहाँ पे आप दोस्तों को लेके नहीं जा सकता ना, तो इसलिए अभी टाटा। जी दोस्तों, हम जो है फारिग हो चुके हैं और ये मैंने आप दोस्तों को पहले भी जिस तरीके से बताया है कि ये चक्री कहलाता है, चक्री का इंटरचेंज है और हम जो है यहाँ पर रुके थे थोड़ा, तो अब यहाँ से हम आगे रवाना होने लगे हैं। अच्छा, मैं बड़ी ज़बरदस्त आपको एक मंज़र दिखाता हूँ, वो मेरे बेटे का मंज़र है। तो माशाल्लाह यहाँ पर वो काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और किस टाइप की इंजॉयमेंट कर रहे हैं वो अभी आप दोस्त देखिए। ये देखें, यहाँ से उतर रहे हैं और यहाँ से चढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरी मिसेस और इनका अपना चैनल है फिया व्लॉग्स। डू सब्सक्राइब फिया व्लॉग्स। दोस्तों, तो बस फिर हम चलते हैं यहाँ से, और क्योंकि रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा है आगे का, और जा भी फर्स्ट टाइम रहा हूँ और मुझे रास्ता आता भी नहीं है, गूगल का सहारा लेना होगा मुझे। तो अब रवाना होना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कि कितना ज़्यादा दूर हमें अभी जाना है यहाँ से। तो चलें जी, चलते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो मनाज़र देख रहे हैं, ये सॉल्ट रेंज एरिया कहलाता है, और यहाँ पर मोटरवे नहायत ही बल खाती हुई और बहुत खूबसूरत मनाज़र पेश करते हुए दिखा रही होती है। और थोड़ी देर में दोस्तों आपको एक ऐसा मंज़र नज़र आएगा जिस पर भी हमें एक फ़ख्र हासिल है कि एशिया में हमारा मुल्क का एक नाम है उस जगह की वजह से। और आप दोस्तों को मैं अभी थोड़ी ही देर में उस जगह पर पहुंचने वाले हैं, और मैं बता देता हूं कि ये जो ब्रिज है, इस वक्त हम एक ब्रिज पर से क्रॉसिंग ये आप देख रहे हैं दोस्त, और ये जो मंज़र है ये उस ब्रिज का है जो एशिया का सबसे बुलंद तरीन ब्रिज है किसी भी सॉल्ट रेंज के एरिए का, यानी कि नमक जहाँ से पाया जाता है उस एरिए का ये सबसे बुलंद तरीन ब्रिज है जो आप दोस्तों ने इस वक्त देखा अपनी स्क्रीन पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कुदरती दौलत से भी बहुत ज़्यादा माला माल है। और आप दोस्तों को मैं साथ में ये भी बताता चलूँ, जिन दोस्तों को ये बात नहीं पता, कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इस तरीके से भी मशहूर है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नमक पाए जाने वाले कंट्रीज़ के अंदर हम सेकंड नंबर पर आते हैं। यस, वर्ल्ड सेकंड टॉप मोस्ट कंट्री जहाँ पर नमक पाया जाता है और निकाला जाता है। ख्योड़ा का इलाका है दोस्तों, ये सॉल्ट रेंज कहलाती है। दोस्तों, इस इलाके में मोटरवे बनाना वाकई में एक बहुत ज़्यादा हुनरमंदी का काम है, और यहाँ पर ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा एहतियात से करनी चाहिए, क्योंकि आप दोस्त जैसे अभी भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर टर्निंग आती है तो वो कितनी महारत से आपको यहाँ पे गाड़ी टर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो इन लोगों ने 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने के लिए कहा हुआ है, लेकिन लोग इसको एहतियात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में अक्सर हादसात भी रूनुमा हो जाते हैं। और हम लोगों को अपनी लाइफ्स की ख़ुद हिफाजत करनी चाहिए, और जो कवानीन बताए गए हैं इस इलाके से रिलेटेड उन पर फॉलो अप करना चाहिए। आप रास्ता एंजॉय कीजिए। जी दोस्तों, तो मोटरवे और हमारा साथ यहीं तक था। ये मनाज़र जो इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर हैं, ये वो मकाम है जहाँ से जो हज़रात मोटरवे 2 और पिंड दादन ख़ान इंटरचेंज की रास्ते से हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की मज़ार पर जा रहे हैं, वो इस इंटरचेंज से टोल प्लाज़ा की जानिब मुड़ने के लिए ये लिंक रोड यूज़ करेंगे और फिर आगे के सफ़र जारी रखेंगे।
जी दोस्तों, तो टोल प्लाज़ा तक का ये जो मोटरवे का सफ़र है, इस पे जो टोल टैक्स हमें पे करना है, जो फेयर हमें पे करना है, वो ₹360 हैं। और रावलपिंडी से अगर आप पिंड दादन खान इंटरचेंज तक आएँ तो इसके बाद का सफ़र हम अब जारी करने लगे हैं। ये आपको चेक पोस्ट एक नज़र आई और चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हमने पिंड दादन खान के लिए लेफ़्ट साइड पर टर्निंग करनी होगी। राइट साइड पर लिल्ला है और लिल्ला शहर हमने नहीं जाना, हमने पिंड दादन खान शहर की तरफ मुड़ना है, इसलिए हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पर टर्न करेंगे। जी दोस्तों, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पर भी ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क की कंडीशन क्या है। और मोटरवे से उतरने के बाद सबसे पहला शॉक जो हम लोगों को लगा वो यही था कि सड़क की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उस वजह से हमारे जो सफ़र तय करने की रफ़्तार थी वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि रोड्स इस कंडीशन में नहीं थी कि हम अपनी गाड़ी की स्पीड को ज़्यादा बढ़ा सकते। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। अभी तो बहुत सारे इम्तिहानात आना हमारे रास्ते में बाकी थे, जो कि जल्द ही आप दोस्त भी देख लेंगे। जी दोस्तों, तो जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि हमें मेन रोड से उतर कर नीचे जाना पड़ रहा है। असल में कुछ हुआ ये यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि मैंने पहले भी आप दोस्तों से ये कहा कि हमारे रास्ते में कुछ हमारे इम्तिहानात इंतज़ार कर रहे थे। तो वो कुछ ऐसा था कि ये पुल टूटा हुआ था और उसकी वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया कच्चे के अंदर, तो रास्ता और ज़्यादा हमारे लिए दुश्वार गुज़ार हो चुका था। और हमारे लिए जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी वो टाइम की थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा तो था ही नहीं कि ये कितनी देर में हम पहुँचेंगे, क्योंकि जो गूगल ने हमें बताया था वो तो कुछ और ही लग रहा था। और इस वक्त हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा था सड़क ख़राब होने की वजह से, क्योंकि हम अपनी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं कर सकते थे और हर्डल्स थी कि एक के बाद एक आती चली जा रही थी। हाँ जी दोस्तों, ये हम कहीं कोई पिंड दादन खान के आसपास का इलाका है। मोटरवे से उतरे में आप ने रास्ता तो देख ही लिया है। यहाँ तक हम जो पहुँचे मोटरवे से उतरते कोई ऐसी सड़क हमें ख़राब मिली है, ऐसी सड़क ख़राब मिली है कि ना बस ना मत पूछें कि कैसी ख़राब मिली है। हालत ख़राब हो गई है सच्ची में। उछल उछल के कबाड़ा निकल गया है, भूख भी लग गई है और एक बार फिर रेस्ट एरिया जाने की ज़रूरत पेश आ गई थी। तो वो तो बड़ी दुआएं की हैं, क्योंकि कोई रास्ते में हमें मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये देखो, और ये इलाका भी देख लें, बिल्कुल बयाबान टाइप इलाका। ना कोई पेट्रोल पंप आ रहा था, ना कोई होटल आ रहा था, और हम सिर्फ यही कह रहे थे कि यार अब बंदा करे तो करे क्या। तो खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके ये एक पेट्रोल पंप आ गया है, तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं और थोड़ा फ्री हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। अभी भी रास्ता बहुत बड़ा है आगे, और चूँकि सड़क काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो उसकी वजह से मैं यही सोच रहा हूँ कि अब हम लोग किस तरीके से कितनी देर में पहुँचेंगे, क्योंकि सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अभी कुछ ऐसा इलाका भी आएगा जहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकेगी हमारी, तो वहाँ से हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। तो अभी तो वो मंजिल आना बाकी है, और उससे पहले ही हम लोगों को यहाँ पे इतनी ख़राब सड़क मिली हुई है, जो कि अभी देखें आगे कहाँ तक चलता है। तो देखें दोस्तों, आप भी हमारे साथ साथ ही चलते रहें, देखते हैं कब पहुँचते हैं हम भी और आप भी हमारे साथ में। तो चलें देखते हैं।
हमने अपना सफ़र जब दोबारा शुरू किया तो अब हमारे पेट में जो आंतें थीं वो कुलहोला पड़ रही थी और हमारी भूख की शिद्दत का ये हाल हो चुका था कि हमारा दिल कर रहा था कि बस कुछ मिल जाए खाने को और हम खाना खा लें, लेकिन हमें आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हमें फाइनली एक जगह मिली जहाँ पर एक ढाबा नज़र आ रहा था, जैसा कि आप दोस्तों को इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। ये वही ढाबा है जहाँ पे हमने अपनी पेट पूजा की और उसके बाद आगे का सफ़र किया। अच्छा जी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब हम लोग जो है मैंने जैसे पहले भी बताया था कि भूख कोई इस लेवल की लग गई थी हमें कि हमसे रहा नहीं गया। और अभी सफ़र तो आगे काफ़ी पड़ा है हमारा, लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलो ये हम लोगों को यहाँ पर एक मैं दिखाता हूँ, बल्कि हाँ जी जी नहीं 4 से। तो हम लोगों को जो यहाँ पर ये एक पीछे हमारे देख रहे हैं आपको रेस्टोरेंट मिल गया, ढाबा कह लें आप। तो हम लोग यहाँ पे खाना खाने लगे और उसके बाद आगे का सफ़र करेंगे। बस देखें कितनी देर में हम अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। आ जाएं। हाँ जी, तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब हम यहाँ से आगे जाने लगे। अभी भी गूगल जो है वो हमें यहाँ से कोई घंटे का रास्ता दिखा रहा है और सड़क इसी तरीके से है, ऐसे भी ख़राब होनी है, जो कि मुझे अंदाज़ा है कि शायद ख़राब ही होगी। और कुछ एरिया हमने पैदल का भी गुजारना है और वो जंगल है बिल्कुल। तो देखें दोस्तों कि हमें कितना टाइम मज़ीद लगता है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है, यानी कि मगरिब का टाइम करीब आ रहा है, असर का वक्त हो चुका है और अभी तक हम वहाँ पे पहुँचे ही नहीं हैं। और देखते हैं आगे क्या क्या हिसाब किताब होता है। तो चलें दोस्तों, चलते हैं। लेकिन खिलाफ तवक्को यहाँ से आगे जाते साथ ही अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और सड़क की हालत काफ़ी बेहतर हो गई और हमारा सफ़र थोड़ी रफ्तार पकड़ चुका था। दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये बोर्ड नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को ये दिखा रहा है कि ये पैगम्बर इस्लाम हज़रत हाम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार इसी तरफ है और यहाँ से आप अपनी मेन सड़क छोड़ देंगे और ये जो कच्चा ट्रैक आप दोस्तों को दिख रहा है, यही हमें आगे तक मज़ार तक लेकर जाएगा और यही वो दुश्वार गुज़ार रास्ता है जिसकी मैं शुरू से बात कर रहा था। जी दोस्तों, हम लोग ये देखें हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई है और मैं अपने पीछे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रास्ता आगे झाड़ियों में पगडंडी सी टाइप जा रही है। अब उधर से हमें आगे की तरफ जाना है कब्र मुबारक तक हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की। और अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से कि यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती और अब हम लोगों ने यहाँ से जिस तरीके से था कि पैदल का रास्ता क्रॉस करेंगे, तो यहाँ से अब मेरी पूरी फैमिली जो है हम लोग जो आए हुए हैं, हम लोग सारे पैदल जाने लगे। मुझे नहीं आइडिया, यहाँ पर मकामी एक बच्चा था, कोई और नज़र भी नहीं आया जिससे हम पूछते। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से कोई थोड़ी दूर का रास्ता है, लेकिन पैदल ही जा सकती हैं, गाड़ी नहीं जा सकती। पहले मैंने सोचा कि मैं गाड़ी आगे ले जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा ये ना हो कि कहीं आगे जाके फांसी ना जाएँ यार, तो उससे बेहतर यही है कि गाड़ी यहीं पर लगाएँ। तो अब यहाँ से हम पैदल चलते हैं, तो देखते हैं दोस्तों आगे हम कितनी देर में पहुंचते हैं और ज़ियारत नसीब होती है कितनी देर में हमें नबी हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे। अच्छा जी दोस्तों, तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, मेरी मदर ये भी माशाल्लाह हिम्मत करने लगी हैं आगे जाने के लिए। मिसेस अपना व्लॉग बनाते हुए और हिम्मत करते हुए। ये मेरा छोटू सा बेटा और ये हमारे गुरुजी जिनकी वजह से हम व्लॉगिंग के अंदर आए, आफाक मेरा भाई। तो इनका व्लॉग है AK व्लॉग्स, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें हम सब फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलें जी, चलें जी, चलें।
चलें ज़रा, मैं देखता हूँ गाड़ी की। ये ले, गाड़ियों के निशान तो बने। मम्मा भी यही कह रही है, मैं गाड़ी लेकर आ। दोस्तों ऐसा हुआ है कि गाड़ी मैं यहाँ तक ले आया हूँ और हम रास्ता भूल गए थे, भटक गए थे, क्योंकि गूगल ने रास्ता समझाया तो, लेकिन हमें कुछ खास समझ नहीं आई और हम लोग कहीं दरमियान में गलत हो भी गए। फिर एक अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता ही कहूँगा कि एक भाई आए, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग इधर किधर ख्वार हो रहे हैं तो आप इस तरीके से गाड़ी लेकर आए। फिर वो अपनी बाइक पर आगे आगे हमें जो है गाइड करते हुए यहाँ तक लेकर आए। और मैं आप दोस्तों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि इतने माशाल्लाह अल्लाह ताला के वो नेक भाई थे जिन्होंने हमें दिखाने की ये नाला सा है, ये देख रहे होंगे आप, और यहाँ से गाड़ी गुजरना मुश्किल था। उन्होंने ये दोनों पत्थर आपको दिख रहे होंगे, ये उठा कर यहाँ पर खुद रखे हैं। हमने कुछ नहीं कहा था उनको, कुछ भी नहीं, और उन्होंने इसलिए कोशिश की कि हम गाड़ी यहाँ से भी क्रॉस करके आगे ले जाएं। लेकिन मैंने खुद ही ये डिसाइड किया क्योंकि गाड़ी लोडेड थी और मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ से जाना बिल्कुल ले जाना तो ठीक होगा, तो इसलिए मैंने गाड़ी फिर उधर खड़ी कर दी। उन्होंने भाई का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब आगे चलते हैं, वो उनके मुताबिक बस थोड़ा सा ही आगे, तो दोस्तों आप लोगों को लेके चलते हैं। और हम फाइनली जो हैं पहुँच चुके हैं, तो दुआ करते हैं वहाँ चल के, और आप भी हमारे साथ चलिए। जी दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, आप रास्ता देखते रहिए। वो मेरी फैमिली दूर आगे जा चुकी है और मैं आप दोस्तों से थोड़ी बात करने के लिए रुक गया था। आसपास के ये देखें, ये खेत और एक बहुत ही काम एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, बहुत पीसफुल, और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है मुझे। वीडियो कैमरा जो है हमारा वो पता नहीं उस तरीके से कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। हाँ, चमगादड़ी सामने। दोस्तों आपको एक चीज दिखाता हूँ, चमगादड़ें मैंने पहली दफा देखी हैं। ये दिन की रोशनी में दरख्तों के ऊपर लटकी हुई हैं उल्टी, पता नहीं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं। नजर आ रहा है कि नहीं, ये उड़ भी रही है शायद। नहीं वो कौवे हैं। अच्छा ये देखिए दोस्तों, ये सामने है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मज़ार और हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, सिचुएशन कुछ ऐसी है यहाँ पर कि आप जो हैं जूते वगैरह अंदर उतार कर जाएं, और जूते पहन के जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वैसे भी हमें खुद भी ये समझ नहीं आती कि इस तरीके से हम ऐसी बेइज्जती भी कर सकें, क्योंकि ये नबी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो मंज़र आप दोस्त देख रहे हैं, ये कब्र मुबारक जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, और ये आप देख सकते हैं कितनी तवील ये कब्र मुबारक है, और इसमें बिल्कुल भी हैरान होने वाली बात नहीं है कि ये इतनी लंबी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जब इंसान का कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पर इससे भी लंबा था, और यह आहिस्ता आहिस्ता जो है सब
कद छोटे होते गए। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप दोस्तों को मैं ये दिखाऊं कि यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पे सब लिखा हुआ है। और हज़रत हाम, एक सेकंड बेटा छोड़िएगा, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 530, उर्दू में मुझे गिनती सही नहीं आ रही, पता नहीं ये 536। ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जो है वो 536 ईयर्स है, और वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी फीलिंग जो है वो बता नहीं सक रहा इस वक्त क्या फ़ील हो रहा है। एक जिसको कहते हैं कि एक अजीब सी कैफियत है। और आप दोस्त जो इस वक्त इस मंज़र को, ये जो आप दोस्तों के सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देख रहे होंगे, तो आप दोस्तों की जो कैफियत होगी वो शायद मैं थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो कैफियत है वो कुछ अलग ही किस्म की है इस वक्त कैफियत। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आकर कुछ बहुत सारी चीज़ों के जहन में चीज़ों का ख्याल आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि एक तो ये सोच रहा हूँ मैं कि वो एक बार बार एक मेरे जहन में एक आ रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर जी रूह को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। और अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया और हमें सबको अल्लाह ताला के पास ही लौट कर वापस चले जाना है। ये वो ज़मीन है, ये वो दुनिया है जहाँ पर आप दोस्तों के सामने इस वक्त जो हैं हज़रत हाम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, और जो कि कहलाते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिस तरीके से आप सबको पता ही है कि वो सानिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि जब तूफ़ान नूह आया था तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिन जोड़ों को बचाया, ये सब आप सबको वाक़या पता ही होगा। तो उसके अलावा जो था सारा कुछ तबाह हो गया था और दुनिया दोबारा से नए सिरे से आबाद की गई थी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है अपने जो बेटे थे हज़रत हाम अलैहिस्सलाम, हज़रत साम और याफिस, ये बिन्नू, ये सारे जो थे, इनके ज़रिए इस दुनिया को दोबारा आबाद किया था। तो हम जहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान और इंडिया और ये सब जगह जो हैं, ये हम औलाद हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हो गई, हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान की सरज़मीन, सिंध की सरज़मीन, और इस साइड की ये जो सारी सरज़मीन थी, इस सारी सरज़मीन को हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के हवाले किया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कि वो यहाँ पर सारी आबाद करें। और हज़रत हाम अलैहिस्सलाम जैसे हस्ती नबी वो भी इस दुनिया से गए। आज उनकी कब्र को देखकर यही बार बार ख्याल आ रहा है कि हम सब ने एक दिन अपने अल्टीमेट अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। ये सब दौलत, ये सब चीज़ें, ये सब दुनियावी ख्वाहिशात सब आर्जी हैं, सब बेकार। और एक फ़ख्र की भी कैफियत है, वो ये कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को ये जिसको कहना, ये शर्फ हमें हासिल हुआ, हम पाकिस्तानियों को, ये हमारी पाकिस्तान की सरजमीन को ये शर्फ हासिल हुआ कि इतनी मुकद्दस हस्ती, एक नबी अल्लाह जो हैं वो इस सरजमीन के अंदर दफन हैं। और आप सारे लोग जो हैं यहाँ पर ज़रूर आएँ। जब यहाँ ये ख्योड़ा सॉल्ट माइंस के करीब का इलाका है, आप लोग ज़्यादातर हम लोग टूरिस्ट जो है ख्योड़ा सॉल्ट माइन तक आते हैं और उसके बाद हम अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि उसके थोड़ा ही करीब जो है इतनी मुकद्दस हस्ती का मज़ार जो है वो मौजूद है। इस मज़ार की प्रॉपर उस तरीके से देखभाल नहीं हो पा रही। मैंने दीवारें टूटी हुई देखी हैं, मैं आप दोस्तों को भी दिखाऊंगा कि दीवारें टूट गई हैं। कोई यहाँ पे वज़ू खाना वगैरह का या इंतज़ाम मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि यहाँ की इंतज़ामिया इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि ईंटें शीटें आई हुई हैं तो काम हो रहा है। तो बाकी आप सबसे गुजारिश यही है कि आप लोग यहाँ आएँ, यहाँ आके आप देखें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर हैं तशरीफ़ फरमा। और हम सब के लिए वहाँ पर जाना कोई इतना आसान काम नहीं है, वो हम सबको पता है। जब आका बुलावा देते हैं तो हम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर
इस जगह पर, ये आपका अपना मुल्क है, ये पाकिस्तान है। आप चाहे किसी भी कोने में इस पाकिस्तान के रहते हैं, आप इस जगह आ सकते हैं। आप नबी हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर आ सकते हैं, यहाँ पर आकर ज़ियारत कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये मम्मा जान मेरी यहाँ पे बैठी हुई हैं और मैं मम्मा से पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या कैफियत है, क्योंकि आप इस वक्त रोज़े के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आपकी क्या फीलिंग है, आप बताइए हमारे दोस्तों को। मैं क्या बयान करूं, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और ये हो रहा है, मुझे अपने ऊपर फख्र भी हो रहा है कि मैं यहाँ पहुँच सकी। हालांकि हम लोग पाकिस्तान में कब से रह रहे हैं हमें पता ही नहीं था, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से मंजूरी हुई तो हमें पता भी चल गया और हम लोग यहाँ पहुँच। जी, मेरी मिसेस इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनको कैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर आके। मदर का तो मैंने आपको दिखा दिया। जी बताइए, आपको कैसा एक एहसास, मुझे पता है बोलना मुझे समझ बहुत में नहीं मुश्किल आ रही है है असल में कि मैं बात क्या करूं। सच्ची बात है कि जब एंटर हुए थे तो बस अचानक से जो है ना एक होता है ना, अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या बात करूं, क्या कहूं अपने व्यूवर्स से, अपने फ्रेंड्स से, और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या ये बोलूं। स्पीचलेस हो चुकी हैं और ये है कि यहाँ पर आने के बाद कोई भी स्पीचलेस हो जाएगा, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। मैंने आप दोस्तों से शेयर की अपनी फीलिंग्स कि यहाँ पर आके फील क्या हो रहा है, तो यही हम सब की कैफियत है और अल्लाह हम सब के गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें दोस्तों, मेरी मिसेस का जो है फिया व्लॉग्स है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उनकी वीडियो भी जाके देखिए। क्या उन्होंने भी आज का व्लॉग बनाया है, उनको भी जाके देखें उन्होंने कैसे बनाया है। जिस जगह से वो मैंने अपने भाई का जो बताया, वो खड़े हुए हैं दूर आफाक, इनका भी व्लॉग देखें, उन्होंने भी आज का बनाया है। उनका अपना स्टाइल है, हमारा अपना स्टाइल है, मिसेस का अपना स्टाइल है। तो सबके व्लॉग्स को देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप दोस्तों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है हमें आपके सपोर्ट्स की। प्लीज़ हम तीनों को सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर हमसे कोई कमी बेशी रह गई हो या कोई कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए हम माजरत करते हैं आप लोगों से। बिल्कुल। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है मैं अपनी मिसेस का जो व्लॉग है उसकी भी लिंक दे दूंगा, अपने भाई का जो व्लॉग है उसके भी लिंक दे दूंगा। तो दोस्त इनको भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा। जी दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप दोस्तों को ये मंज़र मैं आपकी नज़रों से नहीं जाने दूंगा। आप दोस्तों के सामने यही मंज़र रहेगा और इसी मंज़र के सामने ही मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक के सामने मैं अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ। आप दोस्तों को आज का व्लॉग पसंद आया हो, आप दोस्त हमारे व्लॉग को शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा और उसके साथ साथ मेरे आज के व्लॉग पर अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को और उसके साथ साथ बेल बटन भी ज़रूर टैप कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर की जो मेरी वीडियोज़ हैं, जो व्लॉग्स हैं, एपिसोड्स हैं, वो आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में आप दोस्तों के सामने मैं अली अहमद हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग्स हैं, एपिसोड्स हैं, वो आप तक पहुंच सकें। हमका भी बोल क्या बोल रहे हो यार, हद होती है।